हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो गाइस, आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सिंस करवा चौथ इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और सभी के मन में डाउट आ रहा होगा, जो कि न्यू मॉम है या फिर जो मॉम जो भी हैं, उन लोगों के दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि यार करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं रखें। और ये व्रत ऐसा है कि साल में एक बार आता है, तो इंसान सोचता है कि यार रखें कि नहीं रखें, रह लें, एक बार ही आता है। ये वाले कंफ्यूजन डिलेमा बहुत ज्यादा सबके साथ होती है, मेरे साथ भी थी। बट मुझे इस चीज को फेस किए हुए अराउंड 3 ईयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। सो मैं भूल गई थी बेसिकली। लेकिन अभी कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि दीदी आपने व्रत किया था कि नहीं किया था, जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे थे या जब आप प्रेग्नेंट थे तो क्या था, कैसे किया था आपने, अगर किया था तो, या फिर हम करें कि नहीं करें। सो आई थॉट कि यस, मेरे को वो सारी चीजें रिफ्रेश हो गई कि मेरे पास भी ये डिलेमा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि ये व्रत बहुत ही अलग और यूनिक सा व्रत होता है और सबका मन भी करता है, लेकिन कंफ्यूजन भी है बिकॉज इसमें बेबी भी इन्वॉल्व है, हस्बैंड भी इन्वॉल्व है। सो यस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि ये व्रत रखना चाहिए, किनको रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए। और अगर आप रख रहे हैं व्रत वाइल ब्रेस्ट फीडिंग और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप व्रत रख भी लें और आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो बेसिकली आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ टिप्स ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल होने वाला है। सो यस, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किन लोगों को ये व्रत रखना चाहिए और किनको नहीं। तो सबसे पहला, अगर आपने सोचा है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई किसी तरीके की डिफिशियंसी चल रही है या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, लाइक आपको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, या और कोई डिफरेंट तरीके की आपको कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही है आपकी प्रेगनेंसी में, या फिर आपने 1 महीना ही हुआ है, आपने बच्चा भी डिलीवर किया हुआ है, मतलब एकदम जस्ट न्यूली मॉम है आप, तो आपको ये व्रत जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड कर देना चाहिए। या फिर कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत एक्सट्रीमली नोजिया की फीलिंग होती है या फिर मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम जो उनको थ्रू आउट चलता रहता है काफी लंबे टाइम तक, तो उन लोगों को ये व्रत जरूर अवॉइड कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो आपको एसिडिटी है या फिर डिहाइड्रेशन है, ये सारी चीजें होंगी। तो ये दोनों ही चीजें जो है आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, चाहे आप बच्चे को फीड करा रही हैं या फिर आप न्यू मॉम प्रेग्नेंट हैं। सो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और अगर आपकी प्रेगनेंसी एकदम स्मूथ जा रही है, कोई प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं विद फ्यू चेंजेस। आपको कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए व्रत रखने के टाइम पर। आप जैसे पहले रहते थे आप वैसे रहने का सोचेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है। सो इसीलिए कुछ टिप्स को ध्यान रखते हुए आप व्रत कर सकते हैं। बट जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है उनको एक्सट्रीमली मतलब मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अगर वो भी आपको अलाउ करते हैं तो आप फिर रख सकते हैं, अदरवाइज एडवाइजेबल नहीं होता है कि किसी भी कॉम्प्लिकेशन के साथ आप इस तरीके का व्रत या डिहाइड्रेशन, एसिडिटी आप बियर कर पाए, वो सब पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए आप पहले जज कीजिए कि आपकी हेल्थ के लिए व्रत आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर यह है कि अगर आपके मन में डाउट आता है कि मैं व्रत रखना चाहती हूँ मगर व्रत नहीं रखूंगी, तो बहुत सारी चीजें रहती है, बिलीव्स होते हैं बहुत सारे। सो ऐसे केस में आप ये कर सकते हो कि व्रत जो है वो एक तरीके का कॉन्सेप्ट है चीजों को सैक्रिफाइस करने का। सो आप सेक्रीफाइस करिए। जरूरी नहीं कि पानी और खाना ही हम सेक्रीफाइस करें और फिर हम उसके बाद बीमार पड़ जाए 2 दिन तक, या फिर उसके बाद और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। सो वो व्रत कभी भी नहीं कहता है। व्रत का मतलब होता है आप कोई भी अपने कंफर्ट से अलग कोई ऐसी चीज सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने पानी सेक्रीफाइस कर लिया, बट आप फ्रूट्स एंड जूसेस और ये सब ले रहे हैं। इस तरीके से कोई एक चीज छोड़ करके भी रह सकते हैं कि आपने पानी छोड़ दिया लेकिन बाकी चीजें खा रहे हैं, या फिर आप और कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पिएंगे। इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करके आप करवा चौथ व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट है और आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, यानी कि आपको भी 3 मंथ से कम हुआ है, या फिर अगर आप अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि 7+ मंथ में है, तो आपको ये व्रत जो है वो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इनिशियल स्टेज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स या जो दिक्कतें आती है प्रेगनेंसी में वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आने के चांसेस होते हैं। सबसे इजी गोइंग जो ट्राइमेस्टर होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें आप इस तरीके के एडवेंचर कर सकते हैं। बट फर्स्ट एंड लास्ट में आप नहीं कर सकते, बिकॉज लास्ट वाला जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें बेबी जो होता है वो ऑलमोस्ट ग्रो हो चुका होता है, तो उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स एंड
बहुत सारी चीजों की उसको जरूरत होती है। तो अगर ऐसे में आप खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो उसको किसी चीज की डेफिशिएंसी या कोई और कॉम्प्लिकेशंस आपको क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए लास्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इस पे अगर आप हैं और आपका करवा चौथ व्रत पड़ रहा है तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है तो आपका जो बेबी है वो मिल्क अगर ले रहा है तो सारा जो भी लिक्विड एंड वाटर कंटेंट है आपकी बॉडी के अंदर वो सारा एक्सक्रीट हो रहा है और आपको डिहाइड्रेशन, टायर्डनेस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा आपको प्यास और लग सकती है, भूख तो लगती ही है। जो लोग फीड कराते हैं उनको ये बात अच्छे से पता ही होगी। सो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए व्रत रखना। तो मतलब मेरे हिसाब से आपको भी अवॉइड करना चाहिए अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को करा रहे हैं तो। सो यस, अगर आपको करना है व्रत, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको व्रत रखना ही है तो एक बार अपने डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उनसे एक बार आइडिया ले लीजिए कि क्या आप खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। जो भी कुछ है वो आपको एडवाइस करेंगे एंड देन फिर आप रख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो व्रत रखने वाले हैं और उन्होंने अपना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर हो या ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज हो, जो भी है, बट उन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि अब वो व्रत रखने वाले हैं। तो मेरी इन टिप्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि ये आपके व्रत को बहुत ही स्मूथ बना देगा। सो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। बात करेंगे तो सबसे पहले जब बात आती है करवा चौथ की, हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सरगी, कि सरगी जो है वो सुबह खाई जाती है बिफोर सनराइज। तो सनराइज करीब 6 o'clock के अराउंड होता है, तो आप 5 o'clock के अराउंड अपना जो फर्स्ट मील है जो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है, कन्वेंशनली यही चल रहा है करवा चौथ व्रत में। बट अगर आप सरगी अच्छे से ले लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आधा दिन जो है वो आपको भूख नहीं लगती है। नॉर्मली भी हम जो अपना लंच करते हैं तो हम काफी लंबे टाइम तक अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इवनिंग में चाय वगैरह की जरूरत पड़ती है बट कंट्रोलेबल, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर आपने अर्ली मॉर्निंग उठ करके अपनी सरगी अच्छे से ले ली, बैलेंस्ड ले ली, तो आपको दिन भर भूख, उतनी प्यास, वो सब चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आधे दिन के लिए तो आप एटलीस्ट सॉर्टेड होते हैं। अब बात आती है कि आपको सरगी में क्या लेना चाहिए। तो सरगी में जो हम लोगों ने ट्रेडिशनली देखा है लोगों को कि बहुत सारे मतलब पुए, पकवान जो बोलते हैं ना, तला और पूड़ी और बहुत सारी मिठाइयाँ, शुगरी फूड, वो सब चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड होती हैं। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपको सरगी जो है वो ऐसी लेनी है जिसके अंदर खूब सारा फाइब्रस कंटेंट हो, थोड़ा सा वाटर कंटेंट हो ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, और प्रोटीन कंटेंट हो ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बनी रहे दिन भर। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप पनीर का कोई भी आइटम आप ले सकते हैं। लाइक पनीर पराठा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होता है, बहुत ज्यादा डीप फ्राइड भी नहीं होता है, उसमें आप बहुत सारे मसाले वगैरह कुछ भी ऐसा यूज नहीं होता है। सो आप 1 या 2 पराठे, जितनी आपको भूख हो आप वो खा सकते हैं विद रायता या कर्ड या दही जो प्लेन होती है आप वो, मतलब आप दूध का कंटेंट जरूर ले लीजिए, दूध या फिर दही आप ले सकते हैं। तो आप दूध और पराठा भी ले सकते हैं। तो ये दूध जो है वो आपको खूब सारा प्रोटीन भी देगा, खूब सारा वाटर कंटेंट भी देगा, जिससे कि आपको हाइड्रेशन बना रहेगा आपका और आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी। सो दूध या फिर दही, इनमें से कुछ एक इंक्लूड कर लीजिए। और उसके अलावा आप इस तरीके का पराठा वगैरह खा सकते हैं। अगर आप नहीं कंफर्टेबल है तो फिर आप फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीजें खाइए, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा तली भुनी या बहुत सारी मिठाइयां वगैरह खाएं। मिठाई वगैरह खाने से ज्यादा मीठा अगर आप खाते हैं तो उससे आपको और ज्यादा प्यास भी लगती है और बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट भी होता है थ्रू आउट द डे। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस यही करूंगी कि आप ये इस टाइप का पराठा, ये जो मैंने बताया, पनीर का कोई भी कंटेंट आप बना सकते हैं, पनीर भुर्जी सिर्फ बना करके आप वो भी खा सकते हैं। इस तरीके का हेल्दी नाश्ता या हेल्दी सरगी आप लीजिए। उसके अलावा ध्यान रखें कि चाय या कॉफी वगैरह ना लीजिए, क्योंकि चाय और कॉफी जो है वो आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम कर सकती है। बट इन सम केसेस बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मतलब एडिक्शन कह लीजिए, या उनको लगता है कि दिन भर में एक चाय जरूर मिलनी चाहिए, अदरवाइज हेडेक या और भी किसी तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा केस है तो फिर आप 1 कप चाय ले सकते हैं विद वेरी लिटिल शुगर। और अगर आपके साथ ऐसा केस नहीं है तो इट्स बेस्ट टू अवॉइड कैफीन कंटेंट लाइक चाय या कॉफी या जो भी इस तरीके का। तो वो अगर आपको जरूरी है तो ही आप लीजिए विद लिटिल शुगर। अब बात करते हैं कि हमें व्रत अगर हमने रखा है तो थ्रू आउट द डे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है कि आपको अपने दिमाग को एकदम ओपन रखना है। आप जब तक व्रत रख सकते हैं सिर्फ तब तक आप व्रत रखिए। अननेसेसरी अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए। आपने सोचा है कि आप पानी भी नहीं पिएंगे या फिर खाना भी नहीं खाएंगे, वैसे मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट कुछ तो लेना ही चाहिए। आप ऐसे ही वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप फलाहार कर सकते हैं, पानी पे रह सकते हैं, ऐसा कुछ तो आपको करना चाहिए। बट स्टिल अगर आपने जो भी कंडीशन के साथ में व्रत स्टार्ट किया है, बट अपने आपको ओपन रखिए कि अगर आपको डिजीनेस या सीवियर हेडेक इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो
रहा है तो आप अपना व्रत वहीं पर तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि खूब सारा पूरी पकौड़े बना करके खाने लग जाएंगे। तोड़ने का मतलब ये होता है कि आप कुछ सॉलिड इंग्रेडिएंट या फिर लिक्विड जैसे भी आपको जरूरी है, कोकोनट वाटर हुआ या मिल्क हुआ या फिर फ्रूट्स हुए, नट्स हुए, ये सब चीजें आप खा लेंगे। सो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं रखेंगे आप फुल एंजॉय करने लग जाएंगे। ऐसा कंफ्यूजन मत रखिए अपने दिमाग में, कोई गिल्ट मत लीजिए, अपने आप को ओपन रखिए कि आप जब तक रख पाएंगे तब तक रखेंगे। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो आप कुछ थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप वो चीजें खा लेंगे एंड देन फिर अपना व्रत आगे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो रही है तो। दूसरी चीज की अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराया है या फिर आप प्रेगनेंसी पीरियड में है तो आपको बहुत सीवियर अगर हेडेक हो रहा है, आपको बेयर नहीं हो रहा है, जो भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, सो बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, तुरंत अपना व्रत तोड़ दीजिए, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सारी चीजें हमारे अपने हमारे मन की बात है, हमारे मन का बिलीव है, इसलिए अपने आप को ओपन जरूर रखिए बिना किसी टेंशन के। दूसरी चीज की किसी के कहने में आकर के व्रत मत कीजिए। अगर आपकी बॉडी है, अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं, अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है कि आप कुछ तरीके का व्रत रख सकते हैं तो ही आप इस व्रत को रखिए। नेक्स्ट आता है कि आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल भी एक्सर्ट नहीं करना है। ज्यादातर क्या होता है जब हम ये व्रत रखते हैं या कोई भी इस तरीके का पूजा या सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, चाहे वो पूजा से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो या डेकोरेशन से रिलेटेड हो। हम बहुत ज्यादा एक्सर्शन अपनी बॉडी को देने लगते हैं। इन नॉर्मल टर्म्स कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है, पता भी नहीं चलता है, हम थकते हैं तो बाद में पता चलता है। लेकिन प्रेगनेंसी में या फिर अगर आपके पास छोटा बच्चा है, ऐसे केसेस में आपको यही सजेस्टेड है कि आप बिल्कुल भी एक्सर्शन मत लीजिए, जितना हो सके उतना रेस्ट कीजिए और अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए। अगर आप एकदम खाली बैठे रहेंगे तो फिर आपको हमेशा भूख और प्यास पे आपका ध्यान जाएगा, फिर जब आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी तो आपको नेचुरल डिस्कम्फर्ट्स होंगे, इरिटेशन होगी। सो आप अवॉइड कीजिए, बच्चे के साथ खेलिए, देखिए, मतलब ऐसी चीज कीजिए जिससे आपको एक्सर्शन ना हो बट आप फ्री भी ना बैठे रहें, आप कहीं ना कहीं एंगेज हो। तो आप इस तरीके का कुछ काम कीजिए, एक्सर्शन वाला कोई काम मत लीजिए ताकि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चीजों की, मतलब बहुत ज्यादा खाना या पानी की जरूरत ना पड़े। और एक चीज और भी है कि आप जितना कम हो सके उतना बोले। ये मैंने देखा है, जब मेरी मम्मी का पानी ये वाला व्रत होता था जिसमें वो पानी भी नहीं पीने वाली है तो वो कम बात करती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। उनका कहना था कि जितना आप बोलते हो उतना आपको प्यास लगती है। तो मैं भी ये चीज फॉलो करती हूँ। तो अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल करना या फिर अगर आप कंफर्टेबल आप कर सकते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल बिलीफ है कि आप कम बोलेंगे, कम बात करेंगे तो आपकी एनर्जी भी कम जाएगी और आपको प्यास भी कम लगेगी। सो ये छोटा सा पर्सनल टिप है एंड अपने आप को शांत रखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया कि आपको व्रत के दौरान क्या करना है, व्रत से पहले क्या करना है वो भी बता दिया। अब आप व्रत हो चुका है, पूजा वगैरह सब हो चुकी है, तो आपको अब क्या करना है नेक्स्ट, मतलब कि व्रत खोलना कैसे। सबसे बड़ा टास्क जो होता है ना व्रत खोलने का होता है, क्योंकि हम दिन भर से भूखे और प्यासे होते हैं। और होता क्या है ना कि हमें एक्चुअली में जब तक मिलती नहीं है तब तक बहुत ज्यादा चीजों की चॉइस होती है, मन होता है कि यार खाना मिल जाए, पानी मिल जाए वाली चीज होती है। लेकिन जैसे आपको खाना मिलता है ना तो आपने देखा होगा कि आप एक दो पूड़ी या फिर थोड़ा सा जो भी आपने चीज बनाई है थोड़ा सा खाते ही आपका पेट भर जाता है। सो आपको वो भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आपने जैसे इतने टाइम तक आपके स्टमक ने कोई भी चीज नहीं ली है और सडनली आप उसे ऑयली फूड या तला हुआ कोई डीप फ्राइड चीजें अगर आप खिलाएंगे तो आपके स्टमक पे एक लोड पड़ेगा और आपको वो सारी चीजें, ब्लोटिंग एंड बाकी की चीजों को आपको बेयर करना पड़ेगा। सो इसीलिए जब आप कोई भी व्रत खोलते हैं तो थोड़ा सा स्लोली एंड स्मूथली खोलिए, बहुत ही लाइट चीजों को खाकर पीकर अपने व्रत को खोलिए। सो आप कोकोनट वाटर, मिल्क, सबसे बेस्ट है कि आप अगर मिल्क पी करके अपना व्रत खोले तो वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो लिक्विड भी है और हैवी भी नहीं है, ऑयली भी नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो आप अगर चाहे तो उसे खोल सकते हैं। उसके अलावा या फिर कोकोनट वाटर है या फिर कोई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इस तरीके की चीजें आप खा सकते हैं। स्टीम्ड कुछ बना सकते हैं, जैसे मेरी मम्मी जो व्रत करती है तो वो जब व्रत खोलती है तो पूरी वगैरह से नहीं खोलती है। हमारे यहाँ एक स्टीम्ड डिश बनती है तो सबसे पहले वो चीजें खाई जाती हैं। तो जब मैं छोटी थी और मैं देखती थी कि मम्मी वो चीजें खा रही, बोलती थी ये इससे व्रत खुलेगा, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार इससे क्यों व्रत खुलते हैं। ये तो मतलब इतनी टेम्पटिंग और इतनी वैसी पूजा, जैसे पूजा पाठ में हमेशा पूरी और खीर और ये और वो चीजें बनती है, लेकिन वो स्पेशली स्टीम्ड एक चीज होती थी जिससे कि वो व्रत खोला जाता है। मेरी मम्मी ऐसी करती थी।
तो अब मुझे वो लॉजिक समझ में आया कि वो इसलिए क्योंकि वो स्टीम्ड होता था, उसके अंदर कोई मसाले, कोई हैवी चीज नहीं होती थी, इसलिए उसको सबसे पहले खाया जाता था एंड देन फिर अपना खाना जो है बाकी का वो थोड़ा थोड़ा अपने भूख के हिसाब से खाया जाता था। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि व्रत आप खोलते तो आप कोई ऐसी डिश बनाते हैं, आपके यहाँ बनती है जो कि स्टीम्ड होती है, अगर तो वो आप पहले खाइए। अगर राइस आपके पास बने तो आप थोड़ा राइस के साथ स्टार्ट कीजिए, इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए एंड देन फिर अपना जो भी प्रॉपर फूड है वो खाइए। उसके बाद थोड़ा सा पानी आप ज्यादा से ज्यादा टेक कीजिए, जैसे कि आपकी बॉडी दिन भर जितना आपको पानी वगैरह नहीं मिला है तो वो आप थोड़ा सा कवर अप करें। इसका मतलब नहीं है कि आप 4 गिलास पानी एक साथ पी लें, हर थोड़ी थोड़ी देर पे पानी पीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए और अगले दिन के लिए आप फ्रेश फील कर सकें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो मेरा करवा चौथ पड़ा था तब मैं प्रेग्नेंट तो नहीं थी, प्रेगनेंसी फेज मेरा निकल चुका था, बट आरव जस्ट हुआ, अगस्त में आरव हुआ था और अक्टूबर में आई थिंक मेरा करवा चौथ का व्रत था। सो आरव भी 2 या 3 महीने का ऐसे हो चुका था जब मैं व्रत थी। सो मैंने व्रत किया था और मुझे ऐसा याद है, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने मुझे शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई है तब से उन्होंने मेरे को ये मतलब अलाउ किया है, या फिर हमें एक शगुन का एक फ्रूट, जब फर्स्ट करवा चौथ हमने किया था तो हमें एक शगुन का फ्रूट उन्होंने खिला दिया था कि इनकेस कभी कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसीज आती हैं तो उसमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो दिमाग में, कहीं कोई डिलेमा ना आए कि यार आज तक नहीं पिया है तो अब कैसे पिए खाएं, ये सब चीजें नहीं हो। सो पहला जब व्रत रखा था तो फ्रूट्स एंड थोड़ा सा दूध चाय वगैरह उन्होंने दिलवा दी थी मुझे। तो जब भी कभी ऐसी दिक्कत आई, कभी ऐसा हुआ कि यार जरूरत है, वैसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि आरव को जब मैं फीड कराती थी तब शायद मैंने फ्रूट्स वगैरह खा करके व्रत रखा था। और बहुत ज्यादा नहीं खाना होता कि हर 2-2 घंटे पे मैं खा रही हूँ, मतलब 1-2 एप्पल्स बीच में खा लिए थे और 1 गिलास पानी पी लिया था, ऐसा कुछ रखा था। मम्मी भी थी साथ में तो हम लोगों ने साथ में ही किया था एंड इस चीज में उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। और जो भी लोग, जो भी मदर इन लॉज ये वीडियो देख रही हैं, आप अपनी बहुओं को जरूर अलाउ कीजिए या फिर ये कहिए मोटिवेट कीजिए कि वो भी इस तरीके से रहें, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो आपकी फैमिली पूरी एंजॉय करती है। अगर आपकी हेल्थ कहीं गड़बड़ हुई तो फिर आपका बच्चा सफर करेगा एंड उसके बाद पूरी फैमिली जो है वो सफर करेगी। तो इसीलिए हर चीज कीजिए बट थोड़े से समय के और सिचुएशन के हिसाब से अपनी पूजा में या अपना व्रत है या जो भी चीजें आप फॉलो करते हैं उनमें थोड़ा सा अगर आप मॉडिफिकेशन के साथ में करेंगे तो आप वो चीजें भी कर पाएंगे और आप अपने आप को हेल्दी एंड एंजॉयबल पोजीशन में रख पाएंगे। सो यही मेरी एडवाइस है, ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने इसी तरीके से किया था और मैं बहुत ओपनली हर चीजों को करती हूँ। मैं चीजों में बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहती कि मुझे ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है। सो मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगी। और मुझे मेरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, इसलिए भी मैंने आराम से रख लिया। अगर मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह होता तो मैं व्रत नहीं रखती। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगी कि कोई थॉट मन में नेगेटिविटी या कोई इस तरीके का थॉट मत लाइए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तभी आप पूजा पाठ करेंगे और भगवान जी भी आपको देख रहे हैं और वो हर चीज समझते हैं, जानते हैं। सो इसीलिए ये टिप्स को फॉलो कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग के वीडियोस मैं लाती रहूंगी, बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।